नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रश्मि शर्मा। न्यूज़ तक के इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हमारे साथ हमारे मंच पर बहुत ही खास मेहमान हैं, जो नए ज़माने के नए लेखक हैं, जो युवाओं की नज़्म को बखूबी समझते हैं, जो माइथोलॉजी को साइंटिफिकली समझाते हैं, जो वाइल्डली पॉपुलर हैं। इनकी किताबें देश ही नहीं विदेशों में भी खूब पढ़ी जाती हैं। मतलब डिमांड ऐसी है कि बुक पब्लिश हुई नहीं कि वो सोल्ड आउट हो गई। और बड़ी बात, ये पौराणिक कथाओं और गाथाओं के बीच सेतु का काम करते हैं। तो अब तक शायद आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारे साथ जो आज मेहमान है मंच पर, वो देवदत्त पटनायक हैं। मतलब मशहूर माइथोलॉजिस्ट, राइटर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। चलिए सवालों के सफ़र को शुरू करते हैं, इस सिलसिले को शुरू करते हैं। और पहला वही सवाल है सर, जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। मतलब देखिए, 14 साल से मेडिकल प्रैक्टिशनर रहे आप। अचानक मतलब माइथोलॉजी जैसे टफ सब्जेक्ट में रुझान कैसे आया आपका? और ये भी बताइए, मतलब इतना बड़ा टर्न अराउंड कैसे, मतलब फ्रॉम डॉक्टर टू ऑथर, कैसे? तो माइथोलॉजी को हिंदी में हम आख्यान शास्त्र कहेंगे और मैं इसमें मेरी रुचि थी, तो ये इंटरेस्ट था, एक जैसे हॉबी होता है लोगों का, स्टैम्प कलेक्शन होता है। मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा होने वाला है। उस समय तो मैं पढ़ाई कर रहा था मेडिसिन में, उसके बाद फार्मा में जॉब किया मैंने और ये मेरा फ्री टाइम में ये काम करता था। इसके ऊपर धीरे-धीरे मेरे दोस्त थे जो जर्नलिस्ट थे, उनको बहुत पसंद आता था जो मैं बात करता था, तो कहते थे कि इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखो, आर्टिकल्स लिखो। तो मैं आर्टिकल्स लिखता था जो बहुत प्रसिद्ध हुए। और फिर धीरे-धीरे मैंने देखा कि जो फ़ार्मा की दुनिया है, वहाँ में जो बिज़नेस की दुनिया है, वहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स थे, मैं जब सॉल्व करता था, तो मैं उन्हें रामायण, महाभारत की कथाओं के माध्यम से कोई उपाय निकालता था। तो लोग बहुत उसे एन्जॉय करते थे। उन्होंने कहा इसके ऊपर भी लिखो, तो मैंने उसके ऊपर, मेरे एक फ्रेंड थे कॉर्पोरेट डॉसियर में, दिव्येंदु गांगुली, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू राइट दिस कॉलम? तो मैंने वो लिखा और धीरे-धीरे ये बातें बहुत फ़ेमस होने लगी, एटलीस्ट इन बॉम्बे सर्कल्स। जितने भी बिज़नेस न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, वो मेरी कॉलम्स पढ़ते थे। और धीरे-धीरे एक दिन आई वाज़ वर्किंग इन अर्न्स्ट एंड यंग, तो फार्मा इंडस्ट्री के बाद मैं अर्न्स्ट एंड यंग में, और मैं कभी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं किया हूँ मैं फार्मा इंडस्ट्री में, फिर अपोलो हेल्थ स्ट्रीट में काम किया हूँ मैं। तो उस समय वो मेरा जॉब था और ये मेरा रुचि था, तो मैंने कभी नहीं सोचा रुचि। और लेकिन लोगों को इतना पसंद आया कि एक दिन किशोर बियानी जो फ्यूचर ग्रुप के हेड थे, उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन माय थिंक टैंक? तो ये लगभग 2008 में हुआ होगा। तब जाके फुल टाइम हुआ, क्योंकि उनको लगा कि मैं जो बता रहा हूँ इसका बहुत वैल्यू है। तो मुझे तो लगा था कि ये मेरे हॉबी है, साइड में मैं करने वाला हूँ, आई विल डू माय जॉब एंड ये मेरा फ्री टाइम सैटरडे संडे वाला काम। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, फुल टाइम करना चाहिए बिकॉज़ इंडिया नीड्स दिस। और उस समय वो बिग बाज़ार का नया निकला था, रिटेल चेन के बारे में लोग बात कर रहे थे। और जब मैंने ये जॉब किया तो आई रियलाइज देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर इट। तो धीरे-धीरे करके आफ्टर 5 इयर्स विद फ्यूचर ग्रुप के बाद आई डिड 5 इयर्स विद द रिलायंस जियो इंडस्ट्रीज। आई वर्कड विद मुकेश भाई और उसके बाद फ्रीलांस, फुली फ्रीलांस। तो ओवर द टाइम आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ ऑर्गेनिक। ऐसे मैंने कोई सोचा नहीं था कि ऐसे होने वाला है। तो फार्मा छूट गया और आख्यान शास्त्र शुरू हुआ और उसका रेलेवेंस कॉलम से, कंसल्टेंसी से, बट बेसिकली बिजनेस वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। और आजकल इसके बारे में लोग चर्चा, बट मैं ये 30 साल से कर रहा हूँ। तो जब ये इन बातों पर लोग चर्चा भी नहीं कर रहे थे, तब मैं इसके बारे में लिखता था, पढ़ता था। तो और ये जाने के बाद भी मैं करता रहूँगा। तो ये मेरा, दिस इज़ माई, जो जापानीज़ का इकिगाई है, वो इकिगाई सर्कल के बीच में मैं आख्यान शास्त्र के साथ बैठा हुआ हूँ। जी, एक जो बेसिक सवाल है, अक्सर ये उठता है, लोग पूछते हैं आपसे और आपने भी इसके बारे में बताया भी है। माइथोलॉजी क्या है आपके हिसाब से, और इसे हिस्ट्री कहना कितना जायज़ होगा? देखिए, सरस्वती देवी जो है, उनका एक वाहन है जिसे कहते हैं हंस। और हिंदी में ये कहावत है कि हंस दूध का दूध, पानी का पानी करता है। यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग होता है, सेपरेट करता है सब्जेक्ट्स को। तो हिस्ट्री, और अभी अगर हम 300 साल पहले अगर ये इंटरव्यू होता, तो आप ये प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि 300 साल पहले, 200 साल पहले माइथोलॉजी और हिस्ट्री को एक साथ जोड़ा जाता था। जो भी आपको लगता था कि अतीत में घटा है, हुआ है, तो उसको बोलेंगे कि वो हुआ है। लेकिन 150 साल पहले, 150 ईयर्स अगो, लोगों ने कहा कि देखो, अगर आप कह रहे हो ये पीछे हुआ है, इसका हमें प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण वाली दुनिया शुरू हो गई और फिर एक सेपरेशन होने लगा।
एक इतिहास वाली दुनिया जहाँ पे आप प्रमाण देखते हो, और एक माइथोलॉजी जहाँ पे आप विश्वास देखते हो। तो विश्वास वाली दुनिया आ गई एक जहाँ पे, और विश्वास की दुनिया में हम प्रमाण नहीं देखते। और इतिहास, जो इतिहास शब्द पहले ज़माने में उसका अर्थ अलग था, बट आजकल जो शब्द इस्तेमाल है, हिस्ट्री शब्द, इंग्लिश का शब्द मैं इस्तेमाल करूँगा टू बी क्लीन, कि हिस्ट्री शब्द का मतलब है मुझे प्रमाण चाहिए, और जो हिस्टोरियन होता है वो हमेशा शंका के साथ काम करता है, कि डाउट होता है, और नए नए प्रमाण के माध्यम से वो देखता है कि अतीत में घड़ा क्या था। लेकिन मिथोलॉजी में वो अतीत के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके वर्तमान के साथ जुड़ा गया है, उसका समय के साथ लेना देना नहीं है। जैसे मैं अभी कहूँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे हृदय में राम बसे हैं, तो ये नॉर्मल है। लोग कहेंगे हाँ हृदय में, मेरे घर रोज श्री कृष्ण आते हैं, मैं उनको भोग देता हूँ। ये आया विश्वास वाली दुनिया। आप उसको कहेंगे कि ये भक्त है, कि मैं जाता हूँ। अगर आप ईसाई धर्म में हो तो कहेंगे जीसस इज माय सेवियर, ही इज कम डाउन टू अर्थ, तो कहेगा हो गया, वो उसका विश्वास है। लेकिन अगर मैंने कहा कि भगत सिंह मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा अलग लगता है, ठीक नहीं लगता है कि वो रोज हमारे घर आते हैं और मैं उनको भोग चढ़ाती हूँ। तो लोग कहेंगे कि ये थोड़ा अलग दुनिया है। ये तो इतिहास वाली दुनिया अतीत वाली दुनिया है, कि अतीत में घड़ा क्या था, इसके लिए मेरे पास प्रमाण है। लेकिन माइथोलॉजी जो है वो विश्वास वाली दुनिया है, जहाँ पे विश्वास होता है। कुछ लोगों का सच होता है, सबका सच नहीं होता। मुझे विश्वास है भगवान के ऊपर, मुझे विश्वास है फरिश्तों के ऊपर, पैगंबरों के ऊपर। वो दुनिया जो है वो माइथोलॉजी की दुनिया है। और हर जितने भी जब मनुष्य होता है, जो मनुष्य जो होता है माइथोलॉजी के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि माइथोलॉजी जैसे एक आपके फ़ोन होता है, फ़ोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जब होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपके ऐप्स काम नहीं करेंगे। तो आप ये पूछिए, आपके जैसे आप अगर कहोगे कि भगवान, पैगंबर, आत्मा, पुनर्जन्म, ये जो बातें हैं इनका कोई प्रमाण बिल्कुल नहीं है। न्याय का प्रमाण नहीं है। इक्वालिटी जब कहते हैं ना, समानवाद, ये कल्पना है, इसका कोई प्रमाण नहीं। लेकिन हमें विश्वास है। अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रमाण दो दुनिया में समानवाद है, नहीं है, तो ये कुछ लोगों का सच है। ये आख्यान की दुनिया में इसे लोग कहानी के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि मरने के पश्चात कयामत में मुझे मेरे अल्लाह ताला के सामने प्रेजेंट होके बोलना पड़ेगा कि मैंने अच्छा किया है, हलाल से जिया है, हराम किया है, जिससे मुझे जन्नत जाना पड़ेगा, जहन्नुम जाना पड़ेगा। ये जो एक विश्वास है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी चल रही है, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कयामत होता है, नहीं होता है। अगर मैंने ये पाप और पुण्य, इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये जो विश्वास वाली दुनिया है, ये मिथोलॉजी की दुनिया है, बहुत ही अलग दुनिया है। इसे हिस्ट्री के साथ लोग जोड़ देते हैं बिकॉज उसका समझ नहीं है। अभी जैसे कहना दूध का दूध, पानी का पानी, तो अब क्या करें। अभी आप जिसने एक किताब पढ़ी है और मैंने 10 किताब पढ़ी है, उसके सामने मुझे प्रेम से ही आना पड़ेगा ना। वो उनको नहीं समझ है, नहीं पढ़ते हैं वो लोग। अभी क्या करूँ, एक किताब पढ़े हैं, मैंने 10 किताब पढ़ा है, तो मैं घमंड के साथ नहीं जा सकता। अगर उनके ऊपर मैंने वार किया कि देखो तुम जो बोल रहे हो गलत हो, तो मेरे ऊपर वो अटैक करेंगे। तो मुझे मैनेज करना पड़ता है इन लोगों को। अच्छा, आपने किताबों की बात कही, यहाँ पर आपने हालिया एक किताब लिखी है सती सावित्री। जी जी जी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सती सावित्री का ही कैरेक्टर आपने क्यों चुना? और आपको जैसा कि मालूम है कि हिंदू धर्म में इसे रिग्रेसिव प्रैक्टिस कहा गया, जिस पर बैन भी लगा। तो आज के ज़माने में जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो इस कैरेक्टर से कैसे खुद को कनेक्ट करें? आपके हिसाब से मतलब परिभाषा क्या है सती सावित्री की? क्या होता है ना, पहले तो सावित्री मेरी माँ की नाम, तो आई थिंक आई हैव, मेरी माँ के ऊपर मुझे किताब लिखना था, तो सावित्री वहाँ से आ गया। अभी जब देखिए, आपने एक सती का परिभाषा दिया है, डेफिनेशन दिया है जो आपको पता है, लेकिन ये केवल एक सच है। सती के साथ 3 सच जुड़े हुए हैं। अभी इंग्लिश में जब मैं सती लिखूंगा तो एक कैपिटल से लिख सकता हूँ, तो कैपिटल से लिख सकता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो गया सती। तो शिवजी की पहली पत्नी का नाम सती है, तो आपने उसके ऊपर विचार क्यों नहीं किया कि शायद ये सती सावित्री 2 महिलाओं की कहानी है। शिवजी की पहली पत्नी सती, बट वो आपके मन में विचार नहीं आया।
क्यों नहीं आया? एक बात। दूसरी, सती का दूसरा अर्थ है जो अपने पति के इतना प्रेम करती है कि परपुरुष की तरफ देखती नहीं है, जिसके वजह से उसके पास दैविक शक्ति आते हैं, जो वो आग में चल सकती है, वो किसी को श्राप दे सकती है, वो देवताओं को भी श्राप दे सकती है, वो सूर्य को भी रोक सकती है। ये है जैसे सती अनसुईया की कहानी है, सती लोपमुद्रा की कहानी है, सती शैलावती की कहानी है। लेकिन ये भी आपको नहीं पता। आपको केवल एक सती के बारे में पता है, जो एक विधवा जिसको अपने पति के डेड बॉडी के साथ जलाया जाता था। अभी ये ही बात मन में क्यों आया? क्योंकि लोग इसी के ऊपर फोकस करते हैं। जब आपके सामने 10 चीजें हैं, जैसे मैंने कहा ना, एक किताब लोग पढ़ते हैं और मैंने 10 किताब पढ़ी है। अभी सती के मामले में देखिए 3 अलग अलग अर्थ आए, लेकिन जब मैं सती कहता हूं लोगों को, वो केवल एक अर्थ पकड़ते हैं। तो प्रश्न पूछना है कि एक अर्थ क्यों, ये बाकी 2 क्यों नहीं? आपने भी शिव जी की कहानी सुनी है, वहां पे सती कैरेक्टर है, क्यों नहीं? तो ये होता है कैसे एक इंफॉर्मेशन ज़्यादा इतना बड़ा हो जाता है कि हम बाकी इंफॉर्मेशंस को भूल जाते हैं। और ऐसा हमारा मन है कि बहुत डेटा होता है ना, तो किसको प्रायोरिटाइज करें, किस फाइल को ऊपर रखें, किस फाइल को नीचे रखें। तो ये जब किताब आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि कई कथाएं हैं हमारे देश में जिसको बताई नहीं जाती है। कुछ कथाओं को हम ज़्यादा बताते हैं, कुछ कथाओं को कम बताते हैं, और इसके कारण हमारा जो ज्ञान है वो सीमित है। और सीमित ज्ञान को तोड़कर उसे धीरे धीरे करके उसमें वृद्धि लाना, वो मुझे करना पसंद है। तो मैं पढ़ के उसे सिंप्लीफाई करके, जैसे मैगी नूडल्स बनाता हूँ और उसको सिंपल पैकेज करके यंग जनरेशन तक पहुंचाता हूं, ताकि वो इन शब्दों के ऊपर विचार कर सके। देवदत्त जी, मैं आपसे थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहता हूं कि राम मंदिर की जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई जी। और अचानक हमने पिछले कुछ सालों में देखा कि भगवान राम जो हैं वो हमारे वक्त के नायक भगवान हो गए। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये मेरी हमारे समाज की उस माइथोलॉजिकली ड्रिवन थिंकिंग प्रोसेस की वजह से था, या इसको किसी पॉलिटिकल थिंकिंग ने ड्राइव किया? तो अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। रोमन एम्पायर की बात करते हैं। आपने रोमन एम्पायर के बारे में सुना हो? जी। जूलियस सीजर के बारे में सुना हो? जूलियस सीजर जब सीजर बना और पूरी मेडिटेरेनियन ओशन को रोमन एम्पायर, उसके बाद जूलियस सीजर, ब्रूटस, वो ऑगस्टस एम्परर पूरा कंट्रोल करते थे, उस समय वहाँ का धर्म क्या था? अगर मैं विचार करूँ, कुछ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ें तो वो बहुदेववादी थे। उनके अलग अलग देवी देवताएं थे, जुपिटर था, ये था, वो था, अलग अलग लोग थे। मिस्र में अलग अलग देवी देवताएं थे, तो यूनान में अलग देवी देवताएं थी, रोम में अलग देवी देवताएं थे, कार्थेज में अलग अलग देवताएं थे। ये किस काल की बात कर रहा हूँ मैं? 2000 साल पहले। तो भारत में कुषाण राज होता था उस समय। तो कुषाण राज होता था भारत में, और यानी कि मौर्य काल के पश्चात और गुप्त काल के पहले। फिर 3वीं शताब्दी में, यानी कि 1700 साल पहले, रोम का राजा ने कहा कि मैं ईसा मसीह को स्वीकार करता हूं, मैंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, और उन्होंने कहा कि मेरे पूरे राज्य में और कोई देवता नहीं रहेगा, केवल ईसा मसीह रहेगा। दुनिया में पहली बार धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम 3री शताब्दी में हुई है। इस रोमन एम्पायर में ये कभी होता ही नहीं था। हर जहां पे वो राज करते थे, आप उनको चुंगी दो, वो अपना पैसा ले लेते थे, और जो आपको पूजा करना है करो, उनको कोई टेंशन नहीं था। लेकिन 3rd सेंचुरी में कॉन्स्टेंटीन एम्परर जो है, उन्होंने ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, और होली रोमन एम्पायर नामक एक अस्तित्व का जन्म हुआ। कि उन्होंने कहा कि, और वो क्या कर रहे थे, अपना जो साम्राज्य को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि साम्राज्य को मुझे जोड़ना है, तो ये अलग अलग देवी देवताओं से तकलीफ होने वाली है, तो एक ही देवता होना। तो हर मंदिर को तोड़ा गया। तो अभी अगर आप जाओ
फ्रांस, जर्मनी, मोरक्को, वहाँ सब रोमन एम्पायर की चीज़ें हैं। जितने भी मंदिर थे, जूस के मंदिर थे, अथीना के मंदिर थे, आइसिस के मंदिर थे, मित्रा के मंदिर थे, कई मंदिर, सबको तोड़ा गया। और एक राजा ने अपने विचार को लेकर किसी को जोड़ने का प्रयास किया। यानी कि हमने देखा कि धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम 1700 साल पहले शुरुआत हुई। ऐसे विचार सब जगह पे फैलने लगे कि देखो, हम धर्म के माध्यम से लोगों को जोड़ सकते हैं। ये सही है, गलत है, पता नहीं, लेकिन जो राजा है, राजनीति करता है, जो साम्राज्य बनाना चाहता है, उसका विचार है। और इसका होली रोमन एम्पायर वाज वेरी पावरफुल। फिर उसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब देशों में एक नया विचार आता है, ईसाई धर्म का विचार आता है। 10वीं शताब्दी में ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच में युद्ध होता है, जिसे क्रूसेड्स कहते हैं। बहुत बड़ा युद्ध होता है कि, और दोनों कहते हैं कि एक देववाद, लेकिन किस एक देव, यानी कि एक ही रह सकता है ना, क्योंकि एक म्यान में के दो तलवार नहीं रह सकते, तो दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो हम देखते हैं कि एक देववाद, और वो बोलते हैं कि पूरी दुनिया को हम एक जोड़ देंगे। ये विचार धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलती है। भारत में भी ये विचार आया और लोगों ने कहा कि एक देवता होना चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है, कई हिंदू भी मानते हैं कि देखो, इतने देवी देवता की आवश्यकता नहीं है, एक देवता की। अभी इतिहास कहेगा इससे सफल होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर यूरोप में जाओ तो वहां जीसस के बारे में ज्यादा नहीं बात करते हैं लोग। बहुत बदलाव आ गया, वहां पे किसी को याद भी नहीं है कॉन्स्टेंटीन के बारे में, कॉन्स्टेंटीन की स्टोरीज नहीं पता है। होली रोमन एम्पायर, फिर वो डिवाइड हो गया, बाइजेंटीन एम्पायर हो गया। इनफैक्ट अरबी देशों में जब हम रूम कहते हैं या रोम कहते हैं, वो इटली के रोम के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो इस्तांबुल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रूमी दरवाजा जब कहते हैं, रूमी दरवाजा रोम की बात नहीं करता है, इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करता है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। अभी हम पूरी इतिहास को जब आप पढ़ो तो इसमें दिखता है कि ये भी जो एक ही देवता होना चाहिए, ये विचार आते रहते हैं। तो ये इतिहास के समुंदर में सबका प्रमाण है, ऐसे विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि इस्लाम के माध्यम से एक खलीफा होगा और सब जोड़ जाएंगे। जो अरबी देशों में युद्ध होता था, कई अरबी जो कबीले थे वहाँ पे, वो युद्ध करते थे। उन्होंने कहा कि एक बार इस्लाम आ जाएगा तो सब हम जोड़ के रहेंगे, साथ में रहेंगे, एक ही होगा। बट ऐसे नहीं होता है ना। जो रशीदुन कलीफेट है, उनमें से जो कलीफों की जब कहानी देखिए तो वहाँ पे असैसिनेशन होता रहता है, और फिर शिया सुन्नी का स्प्लिट हो जाता है। फिर धीरे धीरे मक्का से पावर जाता है दमास्कस को, दमास्कस से जाता है बगदाद को, बगदाद से जाता है इस्तांबुल को। तो इतिहास में धर्म को लेके लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे सामने ये हो रहा है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे सामने जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा बात है। लेकिन इतिहास के जब हम दूर से, जो गरुड़ दृष्टि मैं कहता हूँ, जब लॉन्ग साइट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग होगा तो लगता है कि बस ये एक और लहर आ गई, और लहर आते हैं, सुनामी जैसे आ सकते हैं, लेकिन सुनामी जाता भी है और दुनिया चलती रहती है। देवदत्त जी, एक और बहुत ही अपनी दुनिया की बात कर रहा हूँ, माइथोलॉजी। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप 300 साल पहले का उदाहरण दे रहे हैं, 17वीं शताब्दी का उदाहरण दे रहे हैं, तो वो एक दुनिया थी उस वक्त। अब ये एआई का ज़माना है। मतलब जो बातें भगवान के बारे में कही जाती थी वो मेरा कंप्यूटर कर रहा है। जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरे कंप्यूटर को पता है। जो मैं करने वाला हूँ वो मेरे कंप्यूटर को पता है। ये बात भगवान के बारे में कही जाती थी कि जो आप सोच रहे हैं वो भगवान को पता है, जो आपके दिल में है वो आपको भगवान को पता है। आज के ज़माने में जब मैं एआई के इस ज़माने में कैसे मैं माइथोलॉजी के साथ मैं एडजस्ट करूंगा, वो मेरी चूड़ी कैसे बैठेगी कि मैं बहुत शायद आसान फ्रेम है, नहीं कर पा देखिए। रहा हूँ अपने सवाल को कि नहीं, मैं समझ गया। हम्म देखिए, हम विज्ञान को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी। तो मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, जो बहुत यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एप्स बनाते हैं, तो मुझे आप एक ऐप बताइए जो ईर्ष्या को कम कर सके।
ईर्ष्या को कम करें। और दूसरी ऐप बताइए जिससे सच्चा प्यार हो सके, बताइए। इलॉन मस्क के पास जाके पूछते हैं कि आप इतने महान हो, आप एआई बना सकते हो। इलॉन मस्क जाइए, सुंदर पिचाई के पास जाइए, फेसबुक के पास जाएंगे, बेंगलोर में जितने भी जीनियस बैठे हैं सबके पास जाएंगे और बोलेंगे देखो एक ऐप बनाओ कि दुनिया में हम ईर्ष्या का मेजरमेंट कर सकें और उसे कम करो। और सच्चा प्यार मुझे चाहिए, या मेरी मम्मी मुझसे सच्ची प्यार करे, मैं निकम्मा हूं लेकिन फिर भी मुझे प्यार करे, मेरे पिताजी मुझे सचमुच में, ऐसे मुझे एक ऐप दो। एआई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। युद्ध होता क्यों है? ईर्ष्या से होता है। उसको निकालने का उपाय अभी तक विज्ञान के पास, टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। तो 19वीं शताब्दी में लोगों को लगा कि जब रेलवेज बनाए गए, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आने लगा, एंटीबायोटिक्स हमने बनाया, तो विज्ञान और धर्म के बीच में एक बड़ा द्वंद्व युद्ध हुआ कि देखो विज्ञान बड़ा है या धर्म बड़ा है। विज्ञान बड़ा है तो जैसे मैं कहता हूं कि जैसे वो इंग्लिश में कहेंगे रूस्टर फाइट, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? रूस्टर्स, मुर्गा का जो लड़ाई होता है, हाँ, तो मुर्गा लड़ाई होता है तो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो धर्म और विज्ञान के बीच में, और ये लड़ाई आज भी चली है। बात है विज्ञान आपके भावनाओं के ऊपर कोई असर नहीं करता है। ईर्ष्या नहीं रोक सकती है, यानी कि युद्ध नहीं रोक सकता है। हां, तलवार के जगह पे आपको तोप देगा, तोप दे सकता है। ईर्ष्या कम नहीं कर सकता है, प्रेम नहीं जगा सकता है। धर्म का काम है ईर्ष्या कम करना, प्रेम जगाना, लेकिन आप उसी टेक्नोलॉजी को विपरीत दृष्टिकोण से लेकर ईर्ष्या बढ़ा भी सकते हो और प्रेम को तोड़ भी सकते हो। तो जब हम विज्ञान की बात करते हैं उसकी इतना भी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। सब चीज वो आपकी बुखार को कम, आप कॉम्बिफ्लैम ले लो, आप कोई मेडिसिन ले लो, बुखार कम कर लेगा, आपकी जिंदगी में प्यार नहीं देगा, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपके ईर्ष्या को नहीं निकालेगा, घमंड को नहीं निकालेगा। पैसे बना सकते हो आप, प्यार नहीं दे सकेगा। तो फिर धर्म तो चाहिए ना। हमको लगता है कि न्याय मिलेगा दुनिया में, न्यायाधीश बना दिए गए हैं, लॉयर्स हैं, सब पूरा सिस्टम बना दिया गया है। लेकिन आप देखते हो कि देखो अमीरों के पास ही न्याय जाता है, गरीबों के पास नहीं आता है। आपका सहारा कौन है? फिर बोलेंगे कि भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। तो वो विश्वास वाली दुनिया की तरफ ही आप जाओगे, क्योंकि जो ये विज्ञान वाली दुनिया है आपके दिल को तोड़ेगा। तो ये आप बोलोगे काल्पनिक दुनिया है, लेकिन मुझे कंफर्ट करता है, मुझे शांति देता है कि देखो कोई ना कोई है मेरा सहारा देने वाला। अब ये सच है, झूठ है, विश्वास वाला है, लेकिन शांति देता है मुझे। रात में मैं सो सकता हूँ ये विश्वास से कि भगवान घर, क्या भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। यही बात मैं कोर्ट के बारे में भी सुनता हूँ कि न्यायाधीश एक दिन जरूर मुझे देगा 20 साल कटघरे में बैठने के बाद। लेकिन हमें पता है कि न्याय नहीं मिलने वाला है तुम्हें, तुम्हारा वकील के पास इतना पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इस दुनिया में धर्म तो चाहिए, भगवान चाहिए, इसके ऊपर दुनिया कायम है, उम्मीद के ऊपर कायम, और भगवान उम्मीद का नाम है। नहीं देवदत्त सर, बात तो आपकी सही है। सैद्धांतिक तौर पर तो हम सब लोग इस बात से सहमत है धर्म के इस रूप से। लेकिन जब हम देखते हैं भारत, जब चूँकि राम का जिक्र छिड़ा है, तो जो आप बातें कह रहे हैं रोमन साम्राज्य की बात आप जो कर रहे थे कि हम लोग देखा वहाँ 2 तलवारों का सिद्धांत कि चर्च सत्ता और राज सत्ता के बीच युद्ध भी हुए ताकत को लेकर। भारत के संदर्भ में जब हम आधुनिक भारत में 21वीं सदी में जब हम इस बात को कर रहे हैं, तो हम एक पवन सुत हनुमान को जान रहे थे जो कि चाँद जैसे शीतल भी हुआ करते थे और उनकी एक व्याख्या हुआ करती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जानते थे जिनकी भ्रिकटी उतनी तनी हुई नहीं दिखाई देती थी जितनी आजकल के पोस्टर्स पर आक्रामक हनुमान या आक्रामक मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखते हैं। धर्म को जिस तरीके से राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है,
आपको नहीं लगता है कि मैथोडोलॉजी ही मतलब जिसकी बात हम कर रहे हैं मैथोलॉजी की, वो ही ये चारा बन जा रही है आज की राजनीति का, कि इसको इस फॉर्म में इस्तेमाल करें कि जिसे आप कह रहे हैं कि प्रेम मिलेगा, जिस बात से उससे करुणा मिलेगी, उसकी जगह मिल रही है हिंसा, दंगा, भाईचारा का टूटना, उन सब बातों का वो फ्यूल बन जा रही है। देखिए, घर में एक लकड़ी होता है, एक स्त्री उस लकड़ी को लेके दूध से मक्खन निकालती है, कोई और उस लकड़ी को लेके किसी का सर फोड़ता है। लकड़ी का क्या दोष? आप लकड़ी को दोषी ठहराओगे, गांव में लकड़ी होना ही नहीं चाहिए, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना बनेगा मक्खन, की किसी का सर नहीं फूटेगा। देखिए, 20 साल से हम मार्वल कॉमिक्स देख रहे हैं, सुपरमैन की कहानी देख रहे हैं, उसकी बड़ी मसल्स है, सब जगह देख रहे हैं। WWF आया, वहाँ पे भी मसल्स देखने लगे। पूरी टीवी चैनल्स में मुझे देखा, सुपरमैन मैंने देखा, बैटमैन मैंने देखा, स्पाइडरमैन मैंने देखा, सब गोरे हैं, सब अंडरवेयर पहन के घूम रहे हैं। फिर उनका शोज देख रहा हूँ मैं, बड़े बड़े CGI इफेक्ट्स के, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर, तो मन में एक ईर्ष्या जागती है कि सब उनकी देवी देवताएं हैं, WWF सब बड़े बड़े इतने स्ट्रांग हैं, मेरे कहाँ है यार, मुझे भी चाहिए मसल वाले देवता। तो फिर वो मार्वल कॉमिक्स को देख के उसका चित्र बनाता है, क्योंकि वो कभी जिंदगी भर ना मंदिरों के आकार को उसे किसी ने समझाया, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने लिटरेचर को वैल्यू दिया, साइंस को वैल्यू दिया, एस्थेटिक्स को वैल्यू नहीं दिया है कि देखो मूर्ति कला बनती कैसे थी, ये ऐसा शरीर क्यों बनाया गया, क्यों है कि जब हम, अगर आप पहाड़ी पेंटिंग्स देखो, जब राम जी के हाथ में धनुष होता है, उनके शरीर में क्रोध नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा शांति और संतोष के स्थिर में होते हैं। किसी ने हमें समझाया नहीं, ये बातें कोई नहीं समझाता है हमको, इसलिए तो मेरा दुकान चलता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, तो ज्ञान देना पड़ता है, क्योंकि अज्ञानी सामने बैठा हुआ है। अभी अज्ञानी के पास या तो आप उसको ज्ञान दो या उसका शोषण करो। कोई ज्ञान देता है, कोई शोषण करता है। अभी आपने कभी, आप नेताओं से मिले हो ना, वो ज्ञान तो नहीं देंगे, उनको अपॉर्चुनिटी दिखा, वो झपट पड़े। जब अपॉर्चुनिटी होता तो झपट पड़ा कि देखो हम भी, हमारा भगवान भी मसल मैन है। और आप देखो, मसल मैन जब भगवान बनता है तो हिट होता है पिक्चर। आजकल जो रामायण सीरियल 20-30 साल 1980s में बने थे, अरुण गोविल को अगर आप उसके बगल में नया राम दिखाओगे, नया राम वही कपड़ा पहन रहा है, लेकिन उसके मसल्स है, 6 पैक एब्स है। पहले जमाने में 6 पैक एब्स को अशुभ माना जाता था, क्योंकि इसका मतलब है वो खाते पीते घर का आदमी नहीं है। और हमारे भगवान खाते पीते घर के होने चाहिए, यानी कि चर्बी होनी चाहिए, चर्बी नहीं, क्योंकि उस समय अकाल होता था। जब अकाल होता है तो आपके भगवान में चर्बी होता है, और ज़्यादा चर्बी, कम चर्बी। अगर आप पहलवानों को देखो, वो बहुत मोटे होते हैं लेकिन बहुत ताकतवर होते हैं। लेकिन उस पहलवान को अगर मैंने भीम बनाया आज, बहुत ही स्ट्रांग होगा। जैसे सुमो रेसलर्स बड़े बड़े होते हैं और बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, सर को फोड़ देंगे, लेकिन वो मार्केट में नहीं चलेगा। हमको ये दिखावे की दुनिया में हम ये विश्वास करते हैं कि जिसका मसल होता है वो ताकतवर होता है। अभी कोई भी साइंस स्टूडेंट को पूछिए, वो दिखावे के लिए है। जिसके पास वो 6 पैक मसल है, वो युद्ध नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता है, उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन हमारे दिमाग में बैठ गया है कि देखो मार्वल कॉमिक का हीरो और हमारे हीरो अभी एक जैसे हैं, तो हम अभी सुपरमैन और हनुमान के बीच में युद्ध करेंगे। और आई एम श्योर कोई बॉलीवुड में ऐसे पिक्चर बना लेगा और वो TRP रेटिंग्स चलेगी, पैसे बन जाएंगे। उन्हें धर्म से लेना देना नहीं है। रामायण क्यों लिखी गई थी, कैसे लिखी गई थी, उसके अंदर बातें क्या हैं, कोई नहीं सुनता है, उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है। जिसको इंटरेस्ट है वो आएगा वहां पे, घूम फिर के जो सुबह का भूला शाम को जरूर लौटेगा, क्योंकि हिंसा से दुनिया में कभी सुख शांति थोड़ी ना मिलती है। तो जिस दिन आपको हाथ पैर टूटेगा, लाइन में सब आ जाते हैं, धीरे धीरे करके आ जाएंगे।
ये देखिए, ये विद्या जो है ये हजारों साल की विद्या है, 10 साल की राजनीति से नहीं बनी हुई है। कई राजा आते हैं जो कहते हैं कि हम तो परमात्मा से भी बड़े हैं। परमात्मा हंस पड़ते हैं, वेरी गुड। समय के साथ हर पेड़ टूटता है, कोई भी कल्प वृक्ष जाने के पश्चात भी वन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे, जब लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है कि तुम बड़े नहीं हो। वन में कोई एक पेड़ नहीं है जिसके वजह से पूरी वन डिपेंडेंट है उसके ऊपर। बरगद का पेड़ चला गया, किसी को याद भी नहीं है, 1000 साल से रहता था, भूल गए लोग। इसका मतलब है सनातन। वन या जंगल जो है वो हमेशा रहेगा, पेड़ आए जाए आए जाए आए जाए, आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लहरों की तरफ दुनिया, इसका मतलब है सनातन। तो हम हमेशा कहते, हमारे देश में भगवान का नाम है अनंत। अनंत शब्द मैथमेटिक्स में, इसका मतलब क्या है? अनंत के सामने अगर आप खड़े हो तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये सनातन, जिससे आपको नम्रता लानी चाहिए, ना कि घमंड। तो हम क्या करते हैं, हम अनंत की बात नहीं करना चाहते। ये थियरी है देवदत्त, थियरी है। थियरी मैं बहुत सुनता हूँ, ये थियरी है, सब थियरी। रियल क्या है? बकासुर रियल है। बकासुर, महत्वाकांक्षा रखना, सर रियल है। बट रियल मतलब देखिए बकासुर कितनी दुनिया को अच्छा करने वाले हैं। अभी उनकी भी कहानी हमारे शास्त्रों में मिलता है। महत्वाकांक्षी बकासुर खाते 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 अपने शरीर को भी खा जाएंगे। मंदिरों में उनकी मूर्ति बनी गई है कि बकासुर बहुत आते हैं, लास्ट में शरीर खाना पड़ता है। देखिए, सनातन में विश्वास नहीं है, इसलिए घमंड है। अगर सनातन में विश्वास है तो घमंड नहीं होगा, नम्रता होगी। अगर सरस्वती आपकी दुनिया में है तो नम्रता होगी, क्योंकि पता है कि आप रहो ना रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं कंसल्टेंट करता हूं तो मेरे सामने एक इमेजिन बहुत ही बड़ा धनी बैठा हुआ है, और ये रियली हुआ है मेरे साथ। तो सर बट अगर आप अभी चले जाएं, आपको क्या लगता है दुनिया में होने वाला है? भड़क जाते हैं। सर अच्छा नहीं, मैंने विल बनाया है ऐसे, बट सर पिरामिड्स के नाम भी लोगों को पता नहीं है किसने बनाया है। लोग भूल जाते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप चले जाए, स्टीव जॉब चला गया, कुछ नहीं फर्क पड़ता है दुनिया में। इसका अर्थ है सनातन। अभी आपको नहीं सुनना है तो देखिए, सनातन में ये भी बात है कि अज्ञानी तो हमेशा रहेगा। सो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि आपको मैनेज करना पड़ेगा मूर्खों को दुनिया में। जब मैं जाता हूँ देखता हूँ ये बहुत बहुत ताकतवर लोग होते हैं, मैं ताकत नहीं देखता, मैं मूर्खता देखता हूँ, क्योंकि नम्रता नहीं है। नम्रता नहीं है तो मूर्खता ही होगी, और कुछ नहीं है। लेकिन हम उनको ताकतवर मानते हैं, इसी को हम माया कहते हैं। अभी ये शास्त्र कहता, मैं नहीं कह रहा हूं। आप बोलोगे देवदत्त ये तो थियरी है। थियरी है, सचमुच युद्ध सही है, बिकॉज क्या रेवोल्यूशन होना चाहिए। रेवोल्यूशन वो रणभूमि है। रणभूमि से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते तो महाभारत के बाद तो सुख शांति होनी चाहिए ना। महाभारत के पश्चात पांडवों के बच्चे भी मरते हैं और श्री कृष्ण को श्राप लगता है, और रामायण के युद्ध के बाद राम को तो अकेलापन महसूस होता है ना, दाम्पत्य सुख तो नहीं मिलता। सर एक सवाल और है मेरा, जैसे महाभारत का जिक्र आपने किया, राही मासूम रजा लिखते हैं, एक उनका उपन्यास है आधा गांव, लिखते हैं कि गाजीपुर के किले से आप जब देखोगे तो हो सकता है आपको आज भी नजर आए कि 2 युवराज अपने कंधे पर तीर धनुष लेकर विचरण कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण के बारे में लिखते हैं, ये हमारे पुरखे थे, ऐसा कहा जाता है, राम लक्ष्मण कृष्ण महाभारत। आप लोग इस बात से हमारे समाज को कितना एग्री कराते हैं कि ये पुरखे थे या मिथक थे, ये कौन थे, ये कभी पैदा हुए थे? वो अभी भी आपके घर में, हर कोर्ट में जाइए, हर कोर्ट में आपको रामायण महाभारत दिखेगा। हर घर में पांडव कौरव होते हैं। देखिए, मुहावरा सच होता है झूठ होता है? बताइए, मुहावरा सच होता है झूठ होता है? रूपक सच होता है झूठ होता है? रूपक और मुहावरों के बिना मनुष्यता नहीं होती। कहानी गद्य पद्य क्यों है दुनिया में? हर चीज मैथमेटिक्स से नहीं होता है ना, गणित से नहीं होता है दुनिया।
गद्य पद्य का निर्माण क्यों हुआ है? आप भीतरी दुनिया जो है, आपके अंदर की जो दुनिया है, भय की दुनिया, भूख की दुनिया, जिज्ञासा की दुनिया, ये बदलता नहीं है। अभी आपने केवल भारतीय कहानियों के बारे में बताया ना, हाबिल काबिल के बारे में नहीं पता आपको? हाबिल काबिल भी तो दो भाई थे जो लड़ाई करते थे, केन एंड एबल। इंग्लिश में केन एंड एबल कहते हैं, अरबी देशों में, पर्शियन में उसको हाबिल काबिल कहते हैं। वही कहानी भारत में वाली सुग्रीव के बीच में लड़ाई। तो भाइयों के बीच में लड़ाई सारी दुनिया में अलग अलग तरीके से बताते हैं कि हिस्सा मेरा है, कम है, ज्यादा है। रामायण में वही बात होती है, सुग्रीव वाली के बीच में, रावण कुबेर के बीच में, महाभारत में होते। तो ये भाइयों के बीच में जो लड़ाई है, ये सनातन है, ये सत्य है, झूठ है, कविता है। कविता फिर तो सब झूठ हो गए, फिर हमें लिटरेचर नहीं पढ़ाना चाहिए लोगों को। लिटरेचर सब झूठ है। मनुष्य की जिंदगी का मतलब क्या है? ये यथार्थ का अर्थ क्या है? प्रेम यथार्थ तो नहीं है, उसका प्रूफ दिखाइए मुझे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उससे प्यार करता है, उसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाओ कि उससे प्यार हुआ है कि नहीं हुआ है। उसका ऐप दिखाओ मुझे, नहीं दिखा पाओगे। हो सकता है यूसीसी में अब सर्टिफिकेट बन जाए सर, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाएगा तो प्रेम के भी सर्टिफिकेट हो सकता है आ जाए। मेरा एक सवाल और है सर, एक जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर को लेकर हुआ कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया गया। ये एक बड़ा आम डिबेट है, इसको लेकर लोग सोचते हैं, बात करते हैं, एक इतिहास है। एक ये भी कहा जाता है बुद्धिज़्म को लेकर कि महात्मा बुद्ध के बाद जब इस देश में बुद्धिज़्म का प्रसार हुआ तो उसके बाद उसको लेकर एक राजाओं ने एक अभियान चलाया बौद्ध स्तूपों को तोड़ने का, जमींदोज करने का। और कहीं कहीं खंडित बौद्ध मूर्तियां मिलती हैं तो लोग कहते हैं कि ये भगवान शिव हैं, ये फलानी देवी हैं। मैं गाजीपुर से आता हूँ, यूपी, पूर्वी यूपी के गाजीपुर से। उसमें कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिसको बौद्धिस्ट भी क्लेम करते हैं और हिंदू भी क्लेम करते हैं। ये आप इस थ्योरी में कितना यकीन करते हैं कि स्तूपों को गिराकर मंदिर बनाएगा? देखिए, आपको जो भी विश्वास करना है, आप मुझे वो थियरी दे दीजिए, मैं उसको प्रूव कर दूंगा। हरीश साळवे को हम एम्प्लॉय कर देते हैं, उन्हें पैसे देंगे, वो स्त्री को पुरुष कर देंगे, पुरुष को स्त्री कर देंगे। क्योंकि अगर आप वकालत की भाषा बोलोगे तो अच्छा वकील कुछ भी प्रूव कर सकता है। अभी हम धर्म को भी वकालत की भाषा से बोल रहे हैं और हम समझते हैं कि वकील दुनिया को ठीक करेगा, क्योंकि हमें विश्वास है। देखिए, ये कि भगवान भी न्यायाधीश है, न्यायाधीश ही दुनिया को ठीक कर पाएगा, ये विश्वास कहां से आया? यानी कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, एक न्यायाधीश आ गया तो फिर लड़ाई बंद हो जाएगी? ये तो वहम है ना, ये सच थोड़ी ना है। आप इस वहम में फंस गए, न्यायाधीश के चक्कर में फंस गए। लॉयर्स के देखिए, तो न्यायाधीश सुख शांति नहीं लाता है, युद्ध कराता है, लॉयर्स की बिजनेस बढ़ाता है। भाइयों की लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि उनके बीच में ईर्ष्या है। ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि उनके बीच में एक स्पर्धा है कि बड़ा कौन, जिसके पास ज्यादा जमीन, ज्यादा जायदाद, वो बड़ा है। तो ये युद्ध को आप न्याय के माध्यम से सुलझा नहीं पाओगे, लेकिन हम उस पर लड़े हैं। क्या लगे रहो मुन्ना भाई, करते रहो कि एक दिन न्यायाधीश सब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो कयामत में हम विश्वास करते हैं कि एक दिन कयामत में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सनातन धर्म कहता है कयामत भी आएगा जाएगा, सब आता है जाता है। तो ये जो बात है, हम कह रहे हैं कि स्तूप मंदिर बने थे, स्तूप के पहले तो वहाँ जनजातियाँ रहती थी। आपको डॉल्मेंस के बारे में पता है? मेगालिथ कल्चर, मेगालिथ के बारे में तो कोई नहीं बात करता है। पुरातन जो स्टोन एज में लोग अपने पूर्वजों को अपने ज़मीन में दफनाते थे और उसके ऊपर पत्थर डाल के कहते कि ये मेरा पूर्वज यहाँ पे दफना हुआ है। उसके ऊपर स्तूप बने हैं, स्तूप के ऊपर मंदिर बने, मंदिर के ऊपर कुछ और बना है, कुछ और बना है। ऐसे ही तो संस्कृति बनती है। अभी हड़प्पा सभ्यता जब हम बोलते हैं, उसके नीचे 7 शहर हैं। रोम के नीचे कितने शहर हैं? इजराइल के नीचे कितने शहर हैं? सबसे नीचा क्या है? पशु होता है। पशु के पहले भी दुनिया थी। तो कहां पे न्यायाधीश न्याय लेके आएगा? बताइए मुझे, कितना नीचे जाएंगे आप? क्योंकि ढूंढते 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 एक समय आएगा, बिग बैंग तक चले जाएंगे हम, जब सृष्टि थी या नहीं थी।
फिर ऋग्वेद हम कहेंगे देखो ऋग्वेद में ये तो बताया गया है। तो कहाँ पे आप बोलोगे ये हिस्ट्री है और ये नहीं है, ये नहीं है? कितना डीप जाएंगे हम? क्योंकि बात मूल मुद्दा जमीन जायदाद की है, और जमीन जायदाद की जो लड़ाई है न्यायाधीश नहीं ठीक कर सकता है। हाबिल काबिल को भी भगवान नहीं रोक पाए, और वाली सुग्रीव के बीच में एक को मारा गया। तो ये कहानी चलती रहेगी। द्वापर त्रेता युग में हुआ है, द्वापर युग में हुआ है, कलयुग में भी हो रहा है। या तो विश्वास वाला सच है, मैं विश्वास वाले सच का आख्यान करता हूं और मैं बता रहा हूं शास्त्र क्या बता रहे हैं। तो शास्त्र इन मूर्खों को देखता है और हंसता है, लेकिन हमको जीना है इनके साथ। तो शास्त्र बताती है कि मूर्खों को कैसे मैनेज करना चाहिए। इनसे मैनेज करने के लिए आपका बॉस भी मूर्ख है, उससे तो हमें अप्रेजल कराना है ताकि प्रमोशन हो जाए, लेकिन है तो उसके हाथ में तलवार, है तो वो मूर्ख, मैनेज करना पड़ता है। आपके पिताजी माताजी जितने भी अच्छे हैं, लेकिन इतने पढ़े लिखे मूर्ख हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आप सचमुच प्रेम करते हो किसी से, और वो कहेंगे कि नहीं 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 उनसे शादी नहीं करना है, हम बताएंगे किससे शादी करना है, और आपका दिल टूटता है। लेकिन आपको बताया गया है कि नहीं, भगवान माता पिता भगवान के समान है, उनकी बात मानना चाहिए। पूरी जिंदगी दिल टूटने के बाद जीते हो आप, क्योंकि आपको विश्वास है कि वो भगवान लायक है। तो दुनिया ऐसे चलती है, ना कि एक न्यायाधीश ठीक करेगा, एक राजनीति ठीक करेगा। दुनिया में हर प्रकार के जानवर होते हैं, कोई शेर जैसा होता है, कोई गिलहरी जैसा होता है, कोई मोर जैसा होता है, कोई कुत्ता जैसे होता है, कोई गाय जैसे होता है। सबको मैनेज करना पड़ता है। कुछ शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं और अक्सर हमारी अपेक्षाओं में और उम्मीदों में उनका स्थान रहता है, जैसे कुबेर का खजाना, कल्प वृक्ष, अमृत। क्या ये सब चीज़ें कोई कभी इनका कोई अस्तित्व था या सिर्फ ये देखिए, अवधारणाओं को आप सच बोलेंगे या झूठ बोलेंगे? अवधारणा, कॉन्सेप्ट। यथार्थ का मतलब क्या है, जिसका मापदंड होता है। जब सच बोल रहे हो तो ईर्ष्या का मापदंड नहीं हो सकता। तो ईर्ष्या है या नहीं है, बताइए मुझे। ईर्ष्या का अनुभव होता है, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर सकते ना। तो जैसे कल्प वृक्ष, जब हम कल्प वृक्ष की बात करते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं? देखिए, कहानी में समझाता हूं। देखिए कैसे बताते हैं शास्त्रों में। इंद्र देवताओं का राजा है, उसके पास कल्पतरु है, उसके पास कामधेनु है, उसके पास चिंतामणि है, यानी कि उसके पास जो इच्छा करता है उसे मिल जाता है। तो ये अब कल्पना कीजिए कि जो भी आपके मन में इच्छा है वो पूरी हो जाएंगी, तो आप सुखी होना चाहिए ना आपको। लेकिन इंद्र का वर्णन कैसे होता है शास्त्रों में? वो हमेशा भयभीत होता है, उसका सिंहासन हमेशा डगमगाता है, वो डरता है कि एक दिन मेरा सब कुछ चला जाएगा। तो जो शास्त्री लिख रहा है वो क्या बताना चाहता है कि पूरी दुनिया का धन पाने के बाद भी तुम्हारे भीतर का जो असुरक्षता है, जो इनसिक्योरिटी है, वो नहीं जाएगा। इंद्र के जैसे तुम तड़पते रहोगे। ये बताने के लिए उन्होंने कहानी के माध्यम से इंद्र के अवधारणा से, कल्पतरु के अवधारणा से आप तक एक बात पहुंचाने की बात करी। लेकिन हम कविता को पढ़ के बोल रहे ये सच है या झूठ है। मैं चांद से तुम्हें तारे लेके आऊंगा, अभी वो सच थोड़ी ना है, वो प्रेमी है। तो दुनिया को बताने के लिए कि अभी मैंने इंद्र का वर्णन दिया है आपको, बकासुर की बात करा है कि जिसको भूख लगती है, इतना भूख लगता है कि जो खाना देता है उसको भी खा जाता है। अभी आप दुनिया में चारों तरफ देखो, बकासुर बहुत मिलेंगे। घर में जाओ बकासुर मिलेंगे, न्यूज रूम में जाओ आपको इंद्र मिलेंगे। सब कुछ होते हुए भी दुखी है, सब कुछ होते हुए। आप जितना सोच नहीं सकते हो उतना धन है उनके पास, लेकिन ना सुखी दिखते हैं, ना शांत, ना संतोष तो है ही नहीं वहां पे। डगमगाता है, डगमगाता कि हर जगह उसे असुर दिख रहा है, असुर आ रहा है, कोई ऋषि तपस्या कर रहा है,
मेरा तो पूरा स्वर्ग चला जाएगा। ऐसी कहानी क्यों बनाए उन्होंने? ताकि हमें दुनिया के बारे में समझ आए कि देखो, इंद्र बनने के पश्चात भी सुख नहीं मिलेगा। कुबेर की बात जब आप कर रहे हो, निधिपति है, और गणेश जी की कहानी एक बहुत सुंदर कहानी सुनिए। तो कहानी के माध्यम से बताते क्या है कि एक दिन कैलाश पर्वत में गणेश जी बैठे हुए हैं। कैलाश पर्वत को आपको पता है, अगर आप देखे हैं तो वहाँ पे वनस्पति नहीं है, यानी कि कुछ खाने को मिलता नहीं है। हाथी वाले सर वाले गणेश जी खाएंगे क्या? कुछ नहीं खाएंगे। कैलाश पर्वत में कुछ खा नहीं सकते। कुबेर जी को बहुत बुरा लगता है। वो आके कहता है कि अच्छे, आपके कुछ खाने को नहीं मिलता, आप मेरे घर आइए, भरपेट खाना खिलाता हूँ। गणेश जी को वेरी गुड, मैं आता हूँ आपके घर खाने के लिए। और उनका सारा खजाना खा जाते हैं और बोलते हैं और भी भूख है, और भी भूख है। तो कुबेर कहते हैं आप बताना क्या चाहते हो? से भैया, शिव जी के पास हम भोग के लिए नहीं, संतोष के लिए जाते हैं। भगवान भोग नहीं, संतुष्टि देते हैं। लेकिन लोग भोग के लिए जाते हैं भगवान के पास, संतुष्टि के लिए नहीं जाते। अभी ये बात सच है, थियरी है, बिकॉज हमें बताया गया है कि रणभूमि सच है और शांति कल्पना है। रणभूमि को हमने यथार्थ मान लिया, शांति को हमने कल्पना मान ली। ये तो वहम है ना, ये सच थोड़ी ना है। सर आपने इतनी सारी बातें अभी बताई, लेकिन हम आज के दौर में भी 2024 में भी कई ऐसे घर हैं जहाँ पे जब महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है तो उन्हें कहा जाता है मंदिर नहीं जाना है, आचार को नहीं छूना है, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाओ। कुछ घर तो ऐसे भी हैं जहाँ पे महिलाओं को होता है कि यार तुम फर्श पर सो, लिमिटेड सामान मिलेगा, उसी को हाथ लगाना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे ही देश में कामाख्या मंदिर है जहाँ हम योनि की पूजा करते हैं। ये दो अलग अलग लेवल पे इतना ज़्यादा डिफरेंस, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आप संडे में छुट्टी क्यों लेते हो? बताओ, संडे का छुट्टी जो है किस कारण होता है? शरीर को आराम मिल सके। नहीं, क्योंकि जेनेसिस में कहा गया है कि भगवान ने 7 दिन में सृष्टि 6 दिन में बनाई थी और 7वें दिन में वो आराम कर रहे थे, द डे ऑफ रेस्ट। इसलिए साप्ताहिक जो है, 7 डेज का वीक है, ये कॉन्सेप्ट बाइबल से आता है कि 6 दिन के बाद 7वें दिन में भगवान रेस्ट करते हैं, डे ऑफ सैबथ उसको कहते हैं। इसलिए आप आज संडे का अनुभव करते हो उस मिथ्या के कारण। लेकिन जो जूइश लॉबी है, अभी ये 7वां दिन है क्या? ईसाइयों ने कहा संडे है, यहूदियों ने कहा यह शनिवार है। तो अमेरिका में एक कंपनी थी जिसका मालिक ईसाई धर्म का फॉलो करता था और जिसका जो लेबरर था, जो काम करने वाला है, वो यहूदी था। यहूदी ने कहा, वर्कर जो था वो कहा कि मैं सैटरडे को काम नहीं करूंगा। मालिक ने कहा मैं संडे को काम करने नहीं दूंगा। स्ट्राइक हो गई। फिर बॉम्बे में एक शब्द है मांडवली, और उन्हें एग्री किया कि सैटरडे संडे दोनों छुट्टी मिलेगी। इससे वीकेंड का निर्माण हुआ। तो आख्यानों से, दंत कथाओं से, किंवदंती से जिंदगी बदलती है। जब इस्लाम आया उन्होंने कहा कि नहीं, शुक्रवार इज द डे ऑफ रेस्ट। तो थियोरेटिकली दुनिया में फ्राइडे, सैटरडे और संडे का डिमांड, सेक्युलर स्टेट में 3 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। तो देखिए, विश्वास से रियल लाइफ इफेक्ट होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डर्टी। कुछ लोगों का विश्वास है मांस खाना पाप है। अलग विश्वास है। तो वो कोई प्योर वेजिटेरियन हो जाता है कि मैं मांस नहीं खाऊंगा तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि बिकॉज खून बुरा है, स्त्री के शरीर से खून निकल रहा है तो अच्छा 4 दिन के लिए वो स्मशान भूमि जैसी है तो उसको दूर रखो। हमारे यहाँ स्मशान, तो ये विश्वास की बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं है इसके लिए। और पहले ज़माने में सैनिटरी पैड्स नहीं होते थे तो बोलते थे कि बगल में बैठो कि नहीं तो सब जगह खून गिरेगा। मतलब मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूँ, अभी तो सब प्रकार के हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं। तो ये रैशनली नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुष्य रैशनल थोड़ी ना है। अगर रैशनल होता तो युद्ध नहीं होता, और रैशनल होता तो आप संडे में भी काम करते, सैटरडे भी काम करते,
फ्राइडे भी काम करते, क्योंकि पेड़ पौधे जो है ना वो कभी छुट्टी नहीं लेते, हम छुट्टी लेते हैं। तो अभी मैं शेयर होल्डर से बात करूंगा कि हम ये सब रिलीजन में विश्वास नहीं करते, प्लीज़ फ्राइडे सैटरडे संडे कोई छुट्टी मत दीजिए। प्रकृति के जैसे हम 7 दिन काम करते रहेंगे। आपने ये बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन मैं अगर एक लाइन में समझना चाहूँ कि कई घर ऐसे हैं जहाँ पे इन्हें पीरियड्स के टाइम पे महिलाओं को बिल्कुल अछूत कंसीडर तक कर जी दिया जाता है। करेक्ट वर्ड है या फिर ये नहीं होना चाहिए? समलैंगिकता को शादी नहीं दिया गया ना हमारे देश में, कि समलैंगिक लोग, अब ये सही है या गलत है बताइए? मैं समलैंगिक हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन आप शादी कर सकते हो, डिवोर्स कर सकते हो, वापस शादी कर सकते हो, वापस डिवोर्स कर सकते हो, अडल्ट्री भी कर सकते हो। वही न्यायाधीश जो कह रहा है कि एडल्ट्री ओके है, मैरिज ओके है, डिवोर्स ओके है, कह रहा है कि समलैंगिक शादी नहीं कर सकता। सही है या गलत है? मुझे अछूत क्यों बनाया गया? बनाया गया ना कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के। मेरी गलती क्या है? भगवान ने मुझे ऐसे बनाया है। मुझे दाम्पत्य सुख क्यों नहीं दे रहे? अगर न्याय इतना आसान होता, देखिए स्त्रियों की बात कर लिया आपने, अछूत शब्द इस्तेमाल कर लिया, बहुत ही भावुक शब्द है। दुनिया ऐसे ही है। कई लोग, अगर आप वेजिटेरियन घर में जाएं, वो नॉन वेजिटेरियंस को अछूत मानते हैं कि हम आपके घर का खाना नहीं खाएंगे, नहीं हम अपना स्पून लेके जाएंगे। वो भी तो अछूत है ना, हमको अछूत बनाया गया। देखिए आपके घर में ना मांस मच्छी बनता है, हम आपको बिल्डिंग सोसाइटी में फ्लैट खरीदने नहीं देंगे। बम्बई में वेजिटेरियन सोसाइटीज़ हैं एंड वेजिटेरियन सोसाइटीज़ नॉन वेजिटेरियंस को अलाउ नहीं करेंगे। नॉन वेजिटेरियन सोसाइटीज़ में बीफ ईटर को अलाउ नहीं करेंगे। मुस्लिम सोसाइटी में कहेंगे कि यहाँ पे आप पोर्क नहीं कुक कर सकते। तो हर लोग किसी को अपना बनाते हैं और किसी को बाहर रखते हैं। छुआछूत अलग रूप से हर जगह चलता है। हम देश में जब बॉर्डर्स बनाते हैं तो सही नहीं होना चाहिए ना, लेकिन दुनिया ऐसे ही है, पदानुक्रम तो होगा ही होगा। अभी आप कंपनीज में जाओ, टॉयलेट्स होते हैं ना, बॉस का टॉयलेट अलग होता है, ऑफिसर का टॉयलेट अलग होता है, वर्कर का टॉयलेट अलग होता है। इतने बड़े बड़े कंपनीज में वेज किचन अलग होता है, नॉन वेज किचन अलग होता है। अभी देखिए कई तीर्थ जगहों में आप चिकन नहीं खा सकते। तो ये दुनिया ऐसे चलती रहती है। लोग हमेशा अलग अलग प्रकार के पदानुक्रम बनाते रहते हैं। एक निकालेंगे तो दूसरा लगाएंगे, एक निकालेंगे तो दूसरा लगाएंगे। अभी कितना कौन सा न्यायाधीश सब कुछ ठीक कर सकता है? अपनी जिंदगी में नहीं होता है ऐसे। तो देवदत्त, मैं माइथोलॉजी से आज के ज़माने में आता हूँ। आपने 2 कामों का आपका जिक्र किया कि आपने किशोर बियानी के साथ काम किया और मुकेश अंबानी के साथ भी काम किया। तो वो काम किस तरह का था? मतलब उसका उन्होंने आपकी जो नॉलेज का क्या रियल लाइफ में उनका क्या फ़ायदा था, या वो काम क्या होता था वो? देखिए शास्त्र में लक्ष्मी के बारे में बताया जाता है, तो शायद उनको लगा होगा कि मैं उन्हें ऐसे ज्ञान दूं जिससे लक्ष्मी उनके तरफ आए, और शायद उन्होंने वो ज्ञान ले भी लिया है मुझसे। जो ज्ञान उन्होंने मुझसे लिया है उसके लिए उन्होंने मुझे दक्षिणा दी है। आप दक्षिणा दीजिए, ज्ञान मैं आपको दूंगा। दक्षिणा के बिना ज्ञान नहीं दिया जाता है, नहीं तो आप ऋणी बन जाएंगे, और ऋणी बनेंगे तो आप नरक जाएंगे। तो दक्षिणा दीजिए, ज्ञान देता हूँ। लेकिन चाहे अनचाहे, जाने अनजाने में आपने हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है देवदत्त सर, और हम सब पूरा न्यूज़ रूम रेडी है, और साथ ही साथ जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच रही है, बात पहुँच रही है, तो आपने यहाँ पर बेसिकली हकीकत क्या है, फसाना क्या है, उसके बीच का फ़र्क भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इतनी सारी बारीकी से जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम इसी मंच पर एक और ख़ास मेहमान लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ तक।